नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलिय्यु अन्ता अख़ी फ़िद दुनिया वल आख़िरा वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अलिय्यु हुब्बुका ईमानुन व बुग़्ज़ुका निफ़ाक़ वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अल क़ुरानु मअ अलिय्यिन वल अलिय्यु मअल क़ुरान वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह उन्ज़िलल क़ुरआन अला सबअति अहरुफ़ व लिकुल्लि मिन्हुमा ज़ाहिरुन व बातिन इन्ना अलिय्य इब्न अबी तालिब इंदहु मिनज़ ज़ाहिरि व मिनल बातिन वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी क़द्र, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिस इंसान का ईमान जिस कदर मजबूत है, जिस इंसान के ईमानी जज्बात जिस कदर बुलंद हैं, उसकी ज़िंदगी में उसी कदर सुकून भी है, राहत भी है और हुस्न भी मौजूद है। और जिस इंसान का ईमान जिस कदर पस्त है और कमज़ोर है, उसी तरह उसकी ज़िंदगी में बेचैनियाँ, परेशानियाँ और मुश्किलात हैं। वो इसलिए कि जिस इंसान का ईमान मजबूत हो तो उस की ज़िंदगी के अंदर ये एक हुस्न होता है, वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे यही कोशिश करता है कि मुझसे मेरा रब और उसका हबीब राज़ी रहे।
और ये ऐसा नजरिया है, ये ऐसी फिक्र है, ये ऐसी सोच है जो उसकी जिंदगी को पुरसुकून कर देती है। उसके किरदार में हुस्न आ जाता है, उसके अखलाक में बेहतरी शुरू हो जाती है। ये एक तसव्वुर कि हर काम में कि मेरा रब और मेरा रसूल मुझसे राजी रहे। और अगर इसके बरअक्स मामला है, अगर ये ईमान पस्त है, ईमान कमजोर है, तो फिर क्या होता है, जिंदगी के अंदर मुश्किलात वो इसलिए कि मफाद परस्ती तबीयत का हिस्सा बनती है, दुनिया परस्ती उसकी तबीयत का हिस्सा होती है। हिर्स, तमा, लालच, ये वो चीजें हैं जो इंसान में बेचैनियां पैदा करती हैं, इंसान की जिंदगी को बेसकूनी देती हैं ये चीजें, अगर ईमान इंसान का कमजोर है। और जिस बंदे का ईमान मजबूत हो, ईमानी जज्बात बुलंद हो, दूसरा उसको फायदा ये होता है कि रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को, हर परेशानी को बड़ी आसानी के साथ वो तय कर देता है। वो ख्वाब बदर की मुशक्कतें हों, वो ओहद की सख्तियां हों, वो तबूक की मुसाफतें हों और खंदक की मुश्किलात हों, उसके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बना करती। वो बड़ी आसानी के साथ इनको तय कर लेता है। अगर ईमानी जज्बात कमजोर हैं, ईमानी जज्बात बुलंद नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी रुकावट आई, इंसान पीछे हट गया। वो थोड़ी सी रुकावट भी इंसान के लिए रास्ते के अंदर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। और जिस बंदे का ईमान मजबूत हो, ईमानी जज्बात बुलंद हो, तो वो भाईचारे की एक ऐसी लहर पैदा होती है, अखुवत पैदा होती है, हमदर्दियां पैदा होती हैं कि इंसान अपने भाई के दुख को अपना दुख समझता है, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। अगर ये मुयस्सर ना हो, ईमानी जज्बात कमजोर हों, तो फिर सगे भाई की भी जान लेने के दर पे हो जाता है, उसकी भी गिरबान को पकड़ लेता है, अगर ईमान कमजोर हो इंसान का। और अगर ईमान मजबूत हो इंसान का, फिर उसकी निशानी क्या होती है, उसकी सबसे बड़ा हुस्न क्या होता है, वो हुस्न ये है कि खुद ईमान मुआशरे के अंदर, उसकी इनफिरादी जिंदगी में, उसकी इज्तिमाई जिंदगी में ऐसा हुस्न पैदा करता है, वो बेराह रवी का शिकार नहीं होता, उससे जुल्म नहीं होते, वो मुआशरे के अंदर खुद हुस्न पैदा हो जाता है। अगर ईमान कमजोर है, अगर इंसान के ईमानी जज्बात के अंदर वो बुलंदियां नहीं है, फिर नुकसान क्या होता है, बड़ी बड़ी ताकतवर फोर्सेस भी हों, बड़े बड़े ताकतवर इदारे क्यों ना हो, वो भी जुल्म को नहीं रोक पाते जो ईमान जुल्म को रोकता है। और जिस ईमान की मैं बात करना चाहता हूं, और जो अल्लाह ने हमारे असलाफ को ईमान की ताकतें दी थी, वो हजारों के लश्कर में टूटकर ये जुमला कहा करते थे, सम्मतनी उम्मी हैदरा, कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर कर्रार। वो क्या थी ताकत, वो ईमान की पावर थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला आप फरमाया करते थे, अगर सातों जमीनों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में हजरत मौला कायनात शेर खुदा हैदर करार मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के ईमान को रखा जाए, फरमाया कि सातों जमीन का पलड़ा वो हल्का हो जाएगा, मौला मुर्तजा का ईमान उससे भी बढ़ जाएगा। ईमान में ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला है। फरमाया हजरत अली मुर्तजा ईमान में इस कदर मजबूत थे, इस कदर ताकतवर थे, और आप फरमाया करते थे दुनिया से मुखातब होकर, फरमाते थे दुनिया किसी और को धोखा दे, अली ने तुझे 3 तलाकें देख रखी। 3 तलाकों क्या मतलब, 1 तलाक के बाद रजू, 2 तलाकों के बाद भी रजू हो सकता है, तलाके बैना हो तो निकाह के बाद रजू हो सकता है। तो फरमाया दुनिया किसी और को, मैंने तुझे तलाके मुगलजा दे रखी है, तुझसे रजू ही भी नहीं हो सकती। ये क्या ईमान की पावर थी हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा की। और आपने फरमाया था लौ कुशिफल गिताओ मज़दत
ईमाना। फरमाया अगर दुनिया कई भेष बदल कर आए, कई पर्दे दुनिया के मेरे सामने हट जाएं, मज़दत ईमाना, अली के ईमान में थोड़ी सी भी जुम्बिश नहीं होगी। अली का ईमान इस कदर मजबूत। ये हजरत अली और मुर्तजा का ईमान था। और ईमान बढ़ाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन हो। जितनी यकीन जिसका पुख्ता है उस कदर ईमान पुख्ता है। मौला कैनात से किसी ने पूछा कि हिजरत की रात जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझे बिस्तर पे सुला के गए थे, तलवारें चमक रही थी, पूरे घर का मुहासरा किया हुआ था, एक कबीला नहीं कई कबाइल मिल चुके थे, एक एक कबीले का एक एक फर्द उसके अंदर शामिल था, तलवारें चमक रही थी। उस रात तुझे नींद तो नहीं आई होगी। उस रात ऐ अलीउल मुर्तजा आपको नींद तो नहीं आएगा। आपने फरमाया हकीकत पूछो तो मुझे नींद भी उसी रात आई थी। मुझे तो नींद भी उसी रात। फरमाया वो कैसे? तलवारें चमक रही हो और काफिर जो है इंतजार में खड़े हों, अभी हम हमला करते, अभी हम। फरमाया मुझे नींद भी उसी रात आई थी। क्यों? फरमाया इमामुल अंबिया ने फरमाया था ऐ अली सुबह अमानते लौटा के मेरे पास आ जाना। फरमाया अभी तो मैंने अमानते ही लुटानी है, मुझे शहादत अभी नहीं मिल सकती। ये ईमान था, मज़दत ईमाना। ये ईमान ही है जो इंसान को हकीकी हुस्न देता है, हकीकी उसकी जिंदगी के अंदर सुकून पैदा करता है। ये मौला कैनात थे। और ईमान जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लश्कर तरतीब दिया मक्कातुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा जंग से फतह नहीं हो सकता था। अल्लाह के महबूब ने इस राज को पोशीदा रखा। चंद लोगों को यह पता था कि हमने मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होना है और जंग के इरादे से नहीं, हमने फतह करना है मक्कातुल मुकर्रमा को। एक कबीला जो हरीफ था मुसलमानों का, उसको इल्म हुआ, उसने खत लिखा मक्का वालों को कि मुसलमान तुम्हारे ऊपर एक लश्कर तैयार कर रहे हैं, चढ़ दौड़ने वाले हैं। एक औरत को खत देकर रवाना किया। इमामुल अंबिया ताजदार कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, हजरत मौला कैनात को बुलाया। ऐ अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ऐ अली फुलां मकाम पे चले जाओ, उस औरत से तेरी मुलाकात होगी और उसके पास खत है वो लेके आना। औरत थी और आप समझे कि जिसको जासूसी के लिए भेजा जा रहा है वो कितनी तेज औरत होगी। एक रियासत से दूसरी रियासत की तरफ जा रही है और जासूसी के लिए, और जो मुल्क के खुफिया राज होते हैं वो देने के लिए कितनी मजबूत औरत होगी। उसने कहा मौला कैनात वहां पे मिले। आपने फरमाया खत निकाल। बड़े उसने तरले किए, कोशिश की, कहा मेरे पास है ही नहीं। हर तरह दिखाने को कहा मेरे पास है ही नहीं। हजरत मौला कैनात का वो जुमला मेरी जुबान इजाजत नहीं देती उसका तर्जमा करूं। आपने फरमाया कि मैं तेरी जिल्द उतार दूंगा, चमड़ा उतार दूंगा। फरमाया मा कज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द अलिमतु वल्लाहि, खुदा की कसम मैं अलीउल मुर्तजा इतनी जानता हूं कि रसूलुल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये ईमान था, ये ईमान था। ये ईमान ही है जो इंसान के जिंदगी के अंदर सुकून देता है। आज क्यों बेचैनियां हैं, क्यों मुश्किलात हैं, क्यों पेचीदगियां हैं? अल्लामा इकबाल ने वो कहा था ना कि मोमिन का बेजरी से, फरमाते हैं कि बेजर होना ये मोमिन के लिए मुश्किलात नहीं है, क्योंकि मोमिन की जिंदगी और हकीकी हुस्न देखे। हमारे पास वो मॉडल, वो नमूने मौजूद हैं हमारे असलाफ के। कुछ भी नहीं होता था, खाने के लिए सादा पानी और खजूरें होती थी, लेकिन कैसर और किसरा को भी लर्जा के उन्होंने रख दिया था। वो क्या था? ईमान की पावर थी, वो ईमान की मजबूती थी। आज हमारे ईमान कब्ज़